यूपी के मेरठ में दलितों की घुड़चढ़ी पर पथराव और मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मेरठ के रसूलपुर गांव में हुए पथराव की सूचना मिलते ही कई नेता घटनास्थल पर पहुंचे, जहां गलियों में ईंट और पत्थर पड़े थे। दलित समाज के लोग खौफ और दहशत की कहानी बयां कर रहे थे और यह सुनते ही यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक गुस्से में आ गए और उन्होंने तुरंत वहीं से एसओ फलावदा राजेश कंबोज को फोन लगा दिया। बोले, थानेदार साहब, आपके थाना क्षेत्र में दलितों को रहने का अधिकार नहीं है क्या? पत्थर बरसाए गए, घर पर आकर हमला किया, लोग वीडियो बना रहे थे। अब सवाल यह है कि कुछ नीच किस्म के गुंडे ये समझ रहे हैं कि इनके हाथ बंधे हैं। कुछ नीच किस्म के गुंडे ये समझ रहे हैं कि बहुजन समाज के हाथ बंधे हैं। सच सुन लो, बहुजन समाज के हाथ बंधे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कानून से खिलवाड़ करने वाले नहीं है। अगर ये अपनी पर आ गए तो कुछ नहीं बचेगा। मेरठ में दलित घुड़चढ़ी की खबर सुनकर पहुंचे यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक दलितों के साथ हुई इस घटना पर पुलिस पर भड़क उठे और पुलिस अफसरों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करूंगा। उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भी दलितों पर हमले के मामले में घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दिनेश खटीक ने कहा कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करूंगा। यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक को देखते ही महिलाओं और पीड़ित लोगों ने अपने दर्द की कहानी सुनाई तो मंत्री गुस्से में आ गए और खुद अपने आप में वे भावुक हो गए। उत्तर प्रदेश की ये कहानी और ये दुर्दशा बयां कर रही है, तस्वीर बयां कर रही है कि आजादी के बाद में भी बहुजन समाज को आज भी आजादी नहीं मिली। एक के बाद एक घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। एक घटना की गुत्थी नहीं सुलझती तब तक दूसरी घटना फिर सामने आ जाती है। सवाल यह है कि क्या घोड़ी इनकी बहन लगती है या मां लगती है? आखिर कौन है जो घुड़चढ़ी चढ़ने से बहुजन समाज के लोगों को रोका जाता है? उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक आग बबूला हो गए और उन्होंने एडीजी मेरठ जोन को भी ठाकुर को फोन लगा दिया। बोले, एडीजी साहब, मैं रसूलपुर आया हुआ हूं, बहुत भयानक मंजर है, क्या दलित यहां से छोड़कर चले जाएं? दूसरे संप्रदाय के लोग घुड़चढ़ी में महिलाओं की वीडियो बनाने लगे तो मना किया तो पथराव किया और यह तीसरी घटना है। दिनेश खटीक जो राज्य मंत्री हैं, जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात कही है। इस पूरे मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, लेकिन हम आपको इस वीडियो को नहीं दिखाएंगे। इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें खबरों में वायलेंस की वजह से रुकावट आ जाती है। दूसरी ओर हम आपको बता दें, दलित समाज के लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है, संविधान में रहकर मुकाबला करने की जरूरत है। और अब सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और पार्लियामेंट पहुंचे नेताओं ने संविधान की किताब हाथ में लेकर बड़ी बड़ी बातें कही। वो बड़ी बड़ी बात करने वाले कहां हैं? अखिलेश यादव छोटी छोटी बात पर ट्वीट करते हैं। अब दलितों पर हमला हुआ है, क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? जब भी विशेष समुदाय के लोग दलितों को निशाना बनाते हैं तब अखिलेश यादव और दलितों की बात करने वाले क्यों खामोश हो जाते हैं? विशेष समुदाय के वोट के लिए दलितों पर अत्याचार पर वोट क्यों सिल जाते हैं? मवाना में दलित समाज के लोगों की पिटाई और अब दलित समाज के लोगों की घुड़चढ़ी में पथराव के मामले को सुनकर के हर कोई दंग रह रहा है। इन दोनों मामले में विशेष समुदाय के लोग शामिल हैं। दलितों को विशेष समुदाय के लोग लगातार टारगेट कर रहे हैं और इसी बीच में हम आपको बता दें, खतौली में हुई दलित समाज के युवक की पिटाई का मामला भी सुलझ नहीं पाया कि उत्तर प्रदेश में लगातार दलित समाज के लोगों को निशाने बनाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक तरह से योगी सरकार में उत्तर प्रदेश दलितों के लिए कब्रगाह बन गया है। पुलिस भी अपनी मनमानी करती है, पीड़ितों की सुनवाई करने की अपेक्षा आरोपियों को बचाने में मददगार साबित हो रही है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है। इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी मेरठ विपिन ताड़ा ने बताया कि 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और 18 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। एक्शन लिया जाएगा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।